तो मिर्गी के दौरे, यार ये आपने लफ्ज़ बहुत सुना होगा और बहुत बार किसी को पढ़ते हुए भी देखे होंगे। इसी फिल्म में हमारी जो हीरोइन है उसको पढ़ते हैं मिर्गी के दौरे, और हमारा जो हीरो है अज्जू भाई, जी हाँ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उसने ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड की होती है पूरे समाज के सामने के वो एक बहुत बड़ा कह लो कि अपने आप में स्टार होता है, और अपनी जो हीरोइन होती है उससे शादी कर लेता है। उसको पता होता है कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करता है क्योंकि वो एक टॉपर होती है, थोड़ी हाई क्लास की होती है, ताकि समाज को पता चले कि भाई साहब इसने जिससे शादी करवाई है वो भी हाई क्लास की है। ठीक है, मेरे बताने का मकसद ये है कि इंसान में अपनी जो इमेज को लेके चिंता होती है, जो डर होता है ना, वो अज्जू भाई के जहन में बैठा हुआ था, और अज्जू भाई नहीं चाहते थे कि मेरी इमेज लोगों के सामने ख़राब हो। फिल्म में ये भी हमें दिखाया जाता है कि इमेज को लेकर लोग क्या क्या कहते रहते हैं। दूसरी बात, जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो शादी वाले दिन ही उसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। फिर अज्जू भाई को पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे स्टैचू बन जाती है। और एक्टिंग की बात करें तो मैं डर चुका था, अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, और जब मैंने वो उसको स्टैचू बनते देखा तो मैं भी हिल गया था, और वो तो फिर अज्जू भाई थे। बंदा हिल जाता है, और फिर शादी के दिन ऐसा हो जाए तो बंदा थोड़ा तो नर्वस हो ही जाता है। तो ये जब ऐसा हुआ तो भाई साहब अपने अज्जू भाई ने अपनी वाइफ को भाई साहब बुलाना ही छोड़ दिया। उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो भी ख़त्म हो गया। वो उसको कहीं बाहर नहीं लेके जाता था कि कहीं वो बाहर लेके जाए और उसका जो स्टैचू मूड है वो ऑन हो जाए, और उसको पता चल जाए कि यार ये अज्जू भाई की बीवी कैसी है। तो इन सब के डर से भाई साहब अज्जू भाई ने उसको कहीं पे ले जाना ही छोड़ दिया। तो इन दोनों की तकरार, इन दोनों की नोक झोंक भी हमें फ़िल्म में देखने को मिलती है। इन दोनों का प्यार एक दूसरे को लेकर भी हमें देखने को मिलता है। फिर स्टोरी आगे थोड़ी सी बढ़ती है। हमारे अज्जू भाई दरअसल होते हैं एक मामूली से टीचर होते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं बेसिकली। तो पढ़ाते भी क्या है, ख़ुद को आती नहीं होती, बस बच्चों के साथ ऐसे टाइम पास करके आ जाते हैं। फिर एक दिन अपनी बीवी से तंग आकर बच्चों के साथ वो हिस्ट्री का ज्ञान दे रहे थे। बस किसी बच्चे ने पूछ लिया कि फ़लाँ पे क्या चीज़ आती है, हिस्ट्री का कोई सवाल पूछ लिया, और अपने अज्जू भाई ने मार दिया उसको थप्पड़। फिर वो जो बच्चा था भाई साहब वो था एमएलए का बेटा। एमएलए के बेटे को मारा तो भाई साहब कांड हो गया। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, स्टूडेंट को कभी कभी मारना भी पड़ जाता है, लेकिन भाई साहब इल्लीगल तो है ही। तो वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। जब वो अज्जू भाई कहता है कि गलती हो गई, अब समाज के सामने अब उसे सॉरी भी तो नहीं ना कर सकता था। बाकी वो क्या करता है, वो एक बात बताता है अज्जू भाई के माहौल सेट करते हैं ऐसा कि बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लेटेस्ट तरीके से वीडियो के थ्रू उसको मैं पढ़ाऊँगा, और वर्ल्ड वार पढ़ाऊँगा कैसे उस जगह पे जाके, यूरोप पे जाके जिस जगह पे वर्ल्ड वार हुई थी। तो भाई अपने अज्जू भाई अपनी बीवी को लेकर चल जाते हैं। बीवी को इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि अब्बा वैसे पैसे नहीं देगा उसको अकेले जाने के लिए, और अब्बा जब सुनता है कि भाई दोनों जा रहे हैं तो वो पैसे दे देता है। जब वो जाते हैं उधर, आहिस्ता आहिस्ता उनमें अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर दोनों में हल्का हल्का प्यार आता है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि वो एक स्टोरी पोस्ट कर देती है अपने दोनों के साथ। अज्जू भाई को फिर गुस्सा आ जाता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा किया ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि मैं इधर पढ़ाने आया हूँ बच्चों को, इधर हनीमून मनाने तो नहीं ना आया। तो जब ये सुनते हैं तो वो सैड हो जाती है। ऐसे ऐसे फिर उसको फिर एहसास होता है कि यार मैं तुम्हारे साथ ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तलाक के पेपर रेडी रखे हुए घर पे, मैं अभी इंडिया की फ़्लाइट करती हूँ और घर जाती हूँ। फिर अपने अज्जू भाई को आ जाता है कि नहीं भाई साहब मैंने गलत किया, एहसास हो जाता है। और ऐसी फिर वो एक और जगह ऐसी जाते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को हिटलर पता नहीं क्या, मुझे वर्ल्ड वार का इतना पता नहीं, लेकिन उधर कुछ लोग होते हैं उनको मार रहे होते हैं। तो उधर जाते हैं, वो उसका स्ट्रेस लेती है उसकी बीवी, और उसको फिर मिर्गी के
पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार अपना अज्जू भाई पीछे नहीं हटता और अपना अज्जू भाई वो उसको काम करता है, उसको स्ट्रेसलेस करता है, उसके ऊपर हाथ फेरता है माथे के ऊपर और फोरहेड पे किस करता है उसको। यार मतलब कि उसको एहसास हो जाता है कि यार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बाकी में वो ऐसा नहीं करता और उसकी पूरी देखभाल करता है। और भाई साहब मज़ा आ जाता है इधर से जब उन दोनों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कहानी में बड़ा मज़ा आता है। और इतने में ही उसकी वर्ल्ड वार जी जो होती है, जो भी वर्ल्ड वार चल रही थी वो उसका कट करके वो भाई साहब वापस आ जाता है अपने लखनऊ। बाय द वे लखनऊ में रह रहा होता है वो, तो उधर जब वापस आता है तो वो अपनी बीवी को कहता है, मैं पहले जो तुम्हें कहता था कि तुमने जॉब नहीं करनी, अब मैं वो भी नहीं तुमसे छीनूंगा, तुम जॉब भी करो, जो दिल में आता है करो, मेरी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है, तुम मुझे जैसी भी हो कबूल हो कबूल हो कबूल हो। ठीक है भाई साहब। तो इतना कहने के बाद फिर वो जो आता है कि वो एमएलए का बेटा, और वो जो स्टोरी चल रही होती है, वो दोबारा जाता है उधर स्कूल में और ख़ुद ही कहता है कि मैं इन बच्चों के लायक नहीं हूँ, मेरे से बेटर टीचर उनको मिल जाएगा। तो वो कहता है, भाई साहब हमने आपके जाने के बाद इन बच्चों से लिया था एक सरप्राइज़ टेस्ट हिस्ट्री का, और आपके सभी बच्चों ने टेस्ट को पास नहीं किया बल्कि टॉप किया है। ठीक है, और आपसे बढ़कर कोई उनको टीचर मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कहानी का दी एंड हो जाता है। तो ये थी एवरेज सी स्टोरी थी बवाल की, मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको बयान करके दिखाई है। अगर आप मज़ीद ऐसी और वीडियोस, ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप ये चेहरा पहले दफ़ा देख रहे हैं तो भाई सब करो, सब्सक्राइब करो। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि कभी कभी लाइट बंद हो रही है, ये भाई सब मेरी चल रही है LCD चल रही है, ये आप चेक करो। ठीक है, अभी मूवी देखी है मैंने। ठीक है, हाँ अभी मूवी देखी है मैंने, और मैंने सोचा कि यार आपको इसके साथ इसका रिव्यू शेयर करता हूँ। और ORS भी पिया है ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, तभी मैं इतना मीठा बोल रहा हूँ आपके साथ। तो बस एक ही ख्वाहिश है कि थोड़ी सी पुश कर दो मुझे, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। समझ तो गए होगे, सब्सक्राइब करने का कर रहा हूँ। ठीक है, मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।